नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। आज हम पहुंचे करोल बाग, जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आज हमारी टीम पहुंची रॉयल वाल्मीकि आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल चावरिया जी के पास, जहां उनकी टीम के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी गौरव परवार जी भी उनके साथ थे और हमने उनसे महिला सुरक्षा को लेकर तथा महिला सोशल उत्पीड़न को लेकर विशाल चावरिया जी से खास बातचीत करी। बलात्कारियों को लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में आक्रोश दिखना स्वाभाविक था। भारत की बेटी, ध्यान से सुनना, भारत की बेटी भारत की ही बेटी होती है, चाहे वह किसी दलित समाज की हो या किसी भी समाज की हो। लेकिन फर्क ये है कि हम लोग आज उस जगह पर खड़े हैं जहां पर हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं विकास की, भारत के विकास की। लेकिन छोटी छोटी बच्चियों के जिस तरह से शोषण किया जा रहा है, इसमें भारत आज कहां खड़ा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब तक भारत का कानून सख्त नहीं होगा, तब तक भारत की बेटियां सुरक्षित कैसे रहेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। सवालों के जवाब में एक उम्मीद इतना ही पूछता है कि कब तक हमारी भारत में बेटियों के साथ 6 साल की बेटी, 5 साल की, 8 साल, 15 साल की या महिलाओं के साथ बलात्कार कब तक होता रहेगा और कब भारत में कानून सख्त होएगा। ये एक आवाज है, एक ऐसी आवाज जो एक नई उम्मीद पूछता है। तरुण शर्मा से आप सभी के साथ नमस्कार। बोले नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। आज हम पहुंचे हैं करोल बाग। आज हमारे सामने जिसका नाम लूंगा उसका नाम लेने से पहले मैं इनको सल्यूट करता हूं, रॉयल आर्मी के विशाल जी। क्योंकि सल्यूट इसलिए, ये दलित की हमेशा आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज जो शायद गूंगे बहरे होते हैं वो देख नहीं पाते, लेकिन रॉयल आर्मी एक आज ऐसी मुट्ठी बन गई है जिसकी आवाज हर भारत के हर राज्य में जा रही है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं बोलते, सीधा बातचीत करते हैं उन्हीं से। सर नमस्कार सर, थोड़ा परिचय दीजिए सर। नमस्कार सर, मैं विशाल चावरिया रॉयल वाल्मीकि आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, दलित समाज की जो बेटियां के ऊपर है अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, भारत की बेटी बेटी होती है, लेकिन सर आज आप कहां देख रहे हैं कि पहले और अब में कितना अंतर, दुखों का भंडारा सर हो चुका है दलित समाज। सर मैं आपको बोलना चाहता हूं और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते हैं। और मैं भारत की सरकार से यही कहना चाहता हूं, जो जातिवाद करते हैं और जो बहन बेटियों का रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, ऑन द सपोर्ट उनको फांसी देनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर उनका केस चलना चाहिए और जल्द से जल्द डिसीजन आने के बाद भरे चौक के ऊपर उनको फांसी देनी चाहिए। और जो उनका प्राइवेट पार्ट है उनको जंगली कुत्तों को उनको खिला देना चाहिए, उनका प्राइवेट पार्ट। क्योंकि जब तक एक मैसेज नहीं जाएगा इन देशद्रोहियों के अंदर, इन बलात्कारियों के अंदर, क्योंकि ये बलात्कारियों को जेल में ठोक देते हैं, जेल के अंदर बंद कर देते हैं, वहाँ ये बिरयानियाँ खा रहे होते हैं, फिर ये जेल के अंदर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि दूसरी बेटी का कैसे रेप करना है। तो जिस आदमी ने, जिस बलात्कारी ने बच्चियों का रेप करते हैं, बहन बेटियों का रेप करते हैं, ये उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चौरस्ते के अंदर उनको फांसी देनी चाहिए और उनका जो प्राइवेट पार्ट है वो कुत्तों के आगे डाल देना चाहिए। मेरी ये भारत की सरकार से मांग है जल्द से जल्द, क्योंकि जब तक कड़ा कानून नहीं बनाओगे आप, क्योंकि जो ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे कुछ नहीं होना। एक कड़ा कानून बनना चाहिए जिससे एक दहशत बैठ जाए इन जो रेप करते हैं, जो बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं, बहन बेटियों को छेड़ते हैं, एक ऐसी दहशत बैठ जाए कि इनकी 7 पुस्तकें बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के भी ना देखे। और ये जब होगा जब इन लोगों के साथ सबसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी इनको। और कड़ी से कड़ी सजा यही है कि इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इनकी मांग हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इनकी जल्द से जल्द फांसी की सजा हो और जो इनका प्राइवेट पार्ट है वो जंगली कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। सर, भारत की जो कानून है, आपने कहा फास्ट कोर्ट पे, लेकिन अगर हम देखा जाए
तो जब भी ऐसा केस आता है हमारे भारत के हर राज्य में, दिल्ली में कहूँ या मुरादाबाद में कहूँ, हर जगह पे आया। लेकिन सर ये सख्ती जब होती है लेकिन जब आंदोलन निकलता है, जब आप लोग बाहर निकलते हो, तब जाके वो कानून वहाँ पर पहुँचता है। लेकिन अगर भारत का कानून देखा जाए तो इतना सख्त नहीं है। आप इस उसको मानते हो या नहीं? इसमें सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक ऐसे बहुत से केस हैं जो बलात्कार आज भी बढ़े, कि नीति तो किताबों में, थाने पे, रिपोर्टों में कहीं भी नहीं है। भैया इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम जो ये मोदी जी की सरकार है, ये जो बीजेपी की सरकार है, इनसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जल्द से जल्द कोई नया कानून लाया जाए बहन बेटियों के हक के लिए, उनके अधिकारों के लिए। क्योंकि ये जो बलात्कारी है, ये जो जातिवाद करते हैं, जो शोषण करते हैं, जिहादपना करते हैं, जब तक कोई कड़ा कानून नहीं होगा, इन सख्त कानून नहीं होगा, जब तक इनके दिलों में डर बैठना चाहिए कि बेटी के हाथ लगा दिए तो हाथ काट दिया जाएगा, आग उठाई तो आग फोड़ दी जाएगी, और बलात्कार कर दिया तो नष्ट कर दिया जाएगा। बीच रास्ते के अंदर, बीच चौराहे के अंदर फांसी देनी चाहिए इन लोगों को। मेरी ये मांग है हिंदुस्तान की सरकार से। तो हमारे सामने ये आक्रोश दिखाया, आक्रोश की वजह दलित समाज के, और जो उठाते हैं आवाज़, वो आवाज़ है एक बेटी की, एक ऐसी बेटी की जिसका कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है तो एक प्यार का, रिश्ता है तो भारत का, रास्ता है तो बेटी का। एक दलित की बेटी अगर है तो उसको किस तरह से जगह पे लेकर जाके एक सच कानून ये होना चाहिए। लेकिन फर्क ये है कि हमारा जो समाज है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस बारे में तो बहुत ध्यान देता है, क्योंकि ध्यान की तो बहुत भाषाएं हैं, लेकिन साथ देने की भाषा बिल्कुल नहीं है। नमस्कार।